ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। फिफ्थ टॉपिक पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करने से पहले कि कैसे मेजर करेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि हम किसी भी इंडिविजुअल हाफ सेल का पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। कि हमें अगर सिर्फ एक हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है जैसे Cu2+2 Cu, बस अगर ये दिया हुआ है हाफ सेल रिएक्शन तो हम इसका पोटेंशियल नहीं पता कर सकते हैं, इंडिविजुअल हाफ सेल का पोटेंशियल नहीं पता कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स कैन बी मेजर्ड बाय। हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो हमें एटलीस्ट दो हाफ सेल्स पता ही होने चाहिए, नहीं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते हैं। पोटेंशियल इज अ कंपैरेटिव वैल्यू एंड इज नॉट एब्सोल्यूट। जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है। जैसे Cu2+2 Cu, इसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। इसको हम किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कंपैरिजन में जब देखते हैं तो हमें कॉपर का ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा या जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा या सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा। मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एक कंपैरेटिव वैल्यू है। ये कंपैरिजन हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? If we know that potential of one half cell, then compared to this, the value of other second half cell can be determined. अगर हमें एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो उसके कंपैरिजन में हम दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं, जिससे फिर ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक कंपैरेटिव वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, अपनी सहूलियत के लिए हमने किया क्या है कि एक हाफ सेल डिजाइन किया है जिसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक जीरो पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। उसकी वैल्यू कितनी दी गई है? जीरो पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक प्लैटिनम मेटल होता है और उसमें हाइड्रोजन गैस को बबल करते हैं और हाइड्रोजन आयन जो निकलता है उसका रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये जो हाफ सेल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको जो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल है इसको बाय कन्वेंशन हमने जीरो माना हुआ है। कैसे जीरो माना हुआ है ये अभी हम देखते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? प्लैटिनम सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन गैस बबल होती है और हाइड्रोजन आयन एक्वस मीडियम में होता है। इसका डायग्राम समझते हैं। एक वेसल में हमने क्या किया है, 1 मोलर H+ आयन यानी एसिडिक सॉल्यूशन लिया है जिसकी मोलैरिटी कितनी है? 1 यूनिट मोलैरिटी का हमने एसिडिक सॉल्यूशन लिया है जिसमें H+ आयन होंगे क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या किया है, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉइल। बेसिकली हमने प्लैटिनम का एक मान लीजिए कि इलेक्ट्रोड ले लिया है। अब इस वेसल में हम क्या करेंगे, जो 1 मोल H+ एसिडिक सॉल्यूशन का मीडियम है जिसमें हमने ये प्लैटिनम रॉड डाली हुई है, इसमें 1 बार प्रेशर का हाइड्रोजन गैस बबल करेंगे। तो बेसिकली SHE क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE consists of a platinum electrode coated with platinum black. The electrode is dipped in an acidic solution, जिसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं 1 molarity H+. The electrode is dipped in an acidic solution and pure hydrogen gas 1 bar पे pure hydrogen gas is bubbled through it. The concentration of both the reduced and oxidized form of hydrogen is maintained at unity. मतलब H+ plus electrons give half H2. ठीक है, ये reduced फॉर्म है हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोजन से H+ बना है, ये क्या है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। कह रहे हैं इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो 1 यूनिट होना चाहिए। और 1 यूनिट कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन गैस को 1 बार पे बबल करके और एसिडिक सॉल्यूशन हमने 1 मोलैरिटी का लिया हुआ है। तो H+ का कंसंट्रेशन यहां से 1 मोलैरिटी हो गया और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इस 1 बार प्रेशर की वजह से 1 यूनिट हो गया। तो हमने देखा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या होगा? एनोड होगा। और एनोड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E0 लेफ्ट से। नॉट का मतलब है कि ये स्टैंडर्ड है। जब किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो E के साथ उसके ऊपर ये नॉट की वैल्यू लगाते हैं जिसको E0 कहते हैं। क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसीलिए यहाँ पे E0 का यूज किया गया है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे
ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होगा और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ई नॉट लेफ्ट से। अगर हम एसएचजी को फर्स्ट हाफ सेल मान लें, एसएचजी को हमने फर्स्ट हाफ सेल मान लिया, अब इसके कंपैरिजन में एक दूसरा हाफ सेल, वो कॉपर हो सकता है, वो जिंक हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है। अगर एक दूसरा हाफ सेल रखें जिसका पोटेंशियल हमें डिटरमाइन करना है, तो दो हाफ सेल हो जाएंगे और हमें पता है कि पोटेंशियल के लिए हमारे पास दो हाफ सेल होना चाहिए। एक हाफ सेल का पोटेंशियल हमें पता हो तो दूसरे का उसके रिस्पेक्ट में पता कर सकते हैं। तो वो ऐसा मेटल जिसको हम पोटेंशियल डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, उसको दूसरा हाफ सेल मान लेते हैं। तो वहां पे क्या होगा, एसएचजी पे एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरे हाफ सेल पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। वो कैसे होगा, वो कैथोड होगा, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट राइट से। हमें पता है कि ई नॉट सेल क्या होता है, अब ये पूरा सेल बन गया। फर्स्ट हाफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सेकंड हाफ सेल हमारा वो मेटल जिसका पोटेंशियल हमें डिटरमाइन करना है। दोनों हाफ सेल मिलकर के कंप्लीट सेल बना लिए। इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ई नॉट, क्यों कि वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। यहां पे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो अब इसके कंपैरिजन में जो दूसरे मेटल का पोटेंशियल निकलेगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और इन दोनों हाफ सेल से जो पोटेंशियल डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट लेफ्ट क्या है हमारा, एसएचई। एसएचई का हमें पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो ई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट एसएचई, एसएचई की वैल्यू 0। तो ई नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ई नॉट राइट। ई नॉट राइट क्या है, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, वो दूसरा मेटल जिसका पोटेंशियल कंपैरिजन कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। एक एग्जांपल से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज समझते हैं। अगर हमारे पास कॉपर दिया हुआ है, हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। प्लैटिनम H2H+, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2+ कॉपर, ये कंप्लीट सेल है, ये SHE है हमारा, और ये दूसरा हाफ सेल है जिसका हमें पोटेंशियल पता करना है। तो कॉपर 2, जब इस पूरे सेल को हमने बनाया और प्रैक्टिकली मेजर किया वोल्ट मीटर लगा करके, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्ट मीटर ने शो किया, वोल्ट मीटर पे जो पोटेंशियल शो किया वो कितना किया, 0.34 वोल्ट्स। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर क्या हो गया, 0.34 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसीलिए इसको ई नॉट से मेजर करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों है कॉपर का, क्योंकि इसको हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कंपैरिजन में मेजर किया है, प्रैक्टिकली मेजर किया है। और ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट की, ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, ये वोल्ट मीटर से किया है इस सेल में लगा करके, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं इसकी जगह हम जिंक करते हैं, ठीक है। अगर इसकी जगह हम जिंक करते हैं, तो जिंक की क्या वैल्यू आती है, -0.76 वोल्ट। कॉपर का किया था तो क्या आई थी, कॉपर का हमने किया था तो ई नॉट जो कॉपर का आया था वो आया था 0.34, अप्रोक्सीमेटली 0.34 वोल्ट्स। और जब जिंक का हमने किया तो जिंक आया -0.76 वोल्ट। कॉपर का पॉजिटिव आया है, जिंक का नेगेटिव आया है। इसका मतलब क्या है, E0Cu2+ टू Cu की पॉजिटिव वैल्यू आई है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक टू जिंक 2+ एक नेगेटिव वैल्यू आई है, -0.76। कॉपर का कितना है, 0.34। इसके पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इस वैल्यू के पॉजिटिव होने का, इसका सिंपल सा मतलब है कि कॉपर आयंस गेट्स रिड्यूस्ड इजीली देन हाइड्रोजन आयंस। मतलब कॉपर के जो आयन है वो हाइड्रोजन आयन के कंपैरिजन में इजीली रिड्यूस हो जा रहे हैं, जबकि जिंक के केस में क्या है, नेगेटिव वैल्यू है -0.76। इसका मतलब है कि यहां पे हाइड्रोजन आयन गेट्स रिड्यूस्ड इजीली देन जिंक 2+ आयंस। मतलब हाइड्रोजन आयंस जिंक 2+ आयन के कंपैरिजन में इजीली रिड्यूस हो जाएंगे। अब हम अगले लेक्चर पे
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं उनका इन्फरेंस क्या है, उनका मतलब क्या है। अगर किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ है, दूसरे मेटल का कुछ और है, तो उसका मतलब क्या होता है, ये हम अगले लेक्चर में अब पढ़ेंगे।